ये आकाशवाणी है। ययाति प्रस्तुत है श्री नंद कुमार पाठक के गुजराती नाटक का हिंदी रूपांतर। ययाति। श्री नंद कुमार पाठक आधुनिक गुजराती साहित्य में एक नाटककार, कवि और नाट्य समीक्षक के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुजराती साहित्य को आपने अपनी बहुविध और मूल्यवान कृतियों से समृद्ध किया है। आप आकाशवाणी से भी संबद्ध रह चुके हैं। तो लीजिए सुनिए उनका यह नाटक ययाति। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। मेरे वस्त्र कहाँ गए? क्या तुमने पहन लिए शर्मिष्ठा? हाँ देवयानी। पर क्यों? ऐसा हुआ देवयानी कि सरोवर में स्नान करने के बाद जब मैं बाहर निकल रही थी ना, तब अचानक शिव पार्वती को यहाँ से जाते हुए देखा। घबराहट और जल्दबाजी में तुम्हारे कपड़े पहन लिए। जल्दबाजी और घबराहट होने पर क्या ऐसी भूल की जाती है? झूठा बहाना ना बनाओ। सच तो यह है कि तुम मेरा अपमान करना चाहती हो। असुर राजकन्या ब्राह्मण कन्या के वस्त्र पहनी कैसे सकती है? तुम्हारा अपमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं देवयानी। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूँ। हम दोनों की बातचीत के बीच बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है। पिता शुक्राचार्य का उल्लेख क्यों ना करूं? उनकी विद्या के प्रताप से ही तो तेरे पिता वृषपर्वा निर्भय होकर शासन कर रहे हैं। शासन चलाने के लिए केवल विद्या ही जरूरी नहीं है, शक्ति भी चाहिए। ये शक्ति दी किसने? मेरे पिता ने, तेरे पिता के गुरु शुक्राचार्य ने। पिता की विद्या का अहम पुत्री को शोभा नहीं देता। मेरे पिता की सुरक्षित राजसत्ता की छत्रछाया में तेरे पिता की विद्या का विकास हुआ है, ये मत भूलना। विद्या को किसी राजसत्ता का बंधन नहीं होता। निम्न कुल में जन्म लेने वाली तुम मुझे उपदेश देने की धृष्टता ना करो। भूलो मत देवयानी, मैं राजा की यानी दान देने वाली की बेटी हूँ और तुम दान लेने वाले याचक की पुत्री हो। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगी शर्मिष्ठा। मैं तुम्हारे पिता के राज्य का त्याग करने के लिए अपने पिता शुक्राचार्य से प्रार्थना करूंगी। याद रहे, दैत्यों के राजा शत्रुओं से भयभीत हैं। मेरे पिता की विद्या का लाभ अब तुम्हारे पिता के शत्रुओं को मिलेगा। तब तो तुम ये बात कहने के लिए घर तक पहुंचने से पहले मृत्यु का आलिंगन करो। पाताल तक पहुंचने वाला ये अंधा कुआं तुम्हारे लिए ही है। छोड़ दो मुझे हाथ मत लगाना। ओह, अभी मान नहीं गया। बचाओ, बचाओ। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ मेरे पिता वृषपर्वा का शासन चलता है, शुक्राचार्य का नहीं। छोड़ दो मुझे। जा इस कुएं में सुख की नींद सो। शिकार खेलते खेलते मैं कितनी दूर आ पहुंचा। मेरी सेना भी तो पीछे छूट गई। प्यास भी लगी है। अरे वह सामने सरोवर जैसा क्या दिखाई दे रहा है? वहीं चलकर प्यास बुझाऊं। लो, यहां निर्जन में कौन रो रहा है? लगता है जैसे कुएं से आवाज आ रही है। हाँ, देखूं तो। अरे यह तो कुएं में पड़ी हुई कोई स्त्री है। शायद किसी आधार को पकड़कर डूबने से बच गई। उपवस्त्र डालकर इसे बाहर निकालूं। लो देवी, इस उपवस्त्र को पकड़ो संभाल कर। हाँ, लो। देवी, तुम कौन हो? मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ।
और आप? मैं नहुष वंश का राजा ययाति हूं। तुम्हें कुएं में किसने डाल दिया? ये सब बातें बाद में कहूंगी, लेकिन ये तो कहिए कि आप यहाँ कहाँ? शिकार खेलने निकला हूं। शिकार की खोज में यहां तक आ पहुंचा। अब तो तुम निर्भय हो ना। आज्ञा हो तो मैं जाऊं? मेरी सेना मुझे ढूंढ रही होगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं जाऊं ना? कहाँ? वहीं जहां से आया हूं। तुम भी जाओ। कहाँ? पिता शुक्राचार्य के यहां। अकेली? अभिनय के लिए क्षमा करें। तुम्हें आश्रम तक पहुंचाने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। फिर मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़कर? मैं समझा नहीं। मैं अब अकेली कैसे जाऊं? अकेली किस तरह घर में रह सकूंगी? मेरा हाथ पकड़कर आपने मुझे बाहर निकाला। अब मेरा हाथ ग्रहण कीजिए। अब कोई अन्य पुरुष इस हाथ को ग्रहण नहीं कर सकता। देवयानी, असंभव बात करने से क्या लाभ है? ये बात आपको संभव लगती होगी, मुझे नहीं लगती। एक क्षत्रिय राजा ब्राह्मण कन्या के साथ किस तरह विवाह कर सकता है? यह अधम कार्य मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी प्रार्थना अधम नहीं है, ये विधि का संकेत है। विधि का संकेत? वह कैसे? मैं शापित हूं। तुम शापित हो? असुरों के गुरु मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता शुक्राचार्य की पुत्री शापित? कैसा शाप? किसका शाप? किस अपराध के लिए शाप? सुनिए। विद्या ग्रहण करने का कार्य पूरा हुआ। अब मैं तुमसे विदा चाहता हूं देवयानी। कच, क्या तुमने पिता शुक्राचार्य से आज्ञा प्राप्त कर ली है? हाँ, मैं गुरुदेव से मिलकर ही आ रहा हूं। उन्होंने मुझे विदा दे दी। अब तुम मुझे विदा दो। कच, मेरे पिता जितना प्रेम मुझ पर रखते थे उतना ही तुम पर भी रखते थे ना? हाँ देवयानी, तुम्हारे पिता ने मुझे पुत्र के समान माना। इस कृतज्ञता को मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम वन में आश्रम की गायें चराने जाते थे और जब लौटने में विलंब हो जाता था तब मेरे पिता बेचैन हो उठते थे, और मैं आश्रम के बाहर खड़ी अपलक दृष्टि से तुम्हारी बाट जोती रहती थी। क्या ये सब तुम्हें याद है? याद क्यों नहीं है देवयानी? तुम्हारी प्रीति भी मुझ पर कोई कम नहीं थी। अब भी कम नहीं है। ये फूल देख रहे हो ना? हाँ। पूजा के लिए हम साथ साथ इन फूलों को चुनते थे, तब कितना आनंद आता था। देवयानी, उस विगत जीवन की पुण्य स्मृति को मैं सदा अपने हृदय में सहेज कर रखूंगा। और क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम मेरे पिता के पास जब विद्या प्राप्त कर रहे थे तब असुरों ने तुम्हारे साथ कितना छल किया था? 3 बार उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और तीनों बार पिता से प्रार्थना करके मैंने तुम्हें जीवित कराया। देवयानी, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी शुभ भावना और मंगल कामना ना होती तो कच्छ इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। और पिता के हृदय में स्थान दिलाकर आखिर तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करने का मार्ग मैंने ही पिता को सुझाया था। तुम्हारी भक्ति, पात्रता तथा एक निष्ठा देखकर पिता ने तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का दान किया। तुम्हारी इतनी प्रीति संपादन कर सका, इसके लिए मैं अपने अस्तित्व को धन्य समझता हूं। देवयानी, समय व्यतीत हो रहा है। तुम्हारी विशुद्ध स्मृति को लेकर मैं विदा चाहता हूं। मात्र स्मृति ही साथ ले जाओगे? देवयानी, और तुम किससे विदा मांग रहे हो कच्छ? मैंने तुमसे स्वतंत्र अपने अस्तित्व की कभी कल्पना तक नहीं की। गुरु शुक्राचार्य की विदुषी तथा तपस्विनी पुत्री को संयम से काम लेना चाहिए। विदुषी और तपस्विनी होते हुए भी मैं एक नारी हूं। संयम के कारण ही तो अभी तक मैं चुप थी। कच्छ, तप साधना ने तुम्हें इतना जड़ बना दिया है? तप साधना ने मुझे विशुद्ध दृष्टि प्रदान की है देवयानी। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त होते ही तुम इतने स्वार्थी बन गए? मृत संजीवनी विद्या ने मुझे जीवन की निरर्थकता समझा दी है। मैंने तुम्हें बार बार मृत्यु के मुख से क्या इस घड़ी को देखने के लिए बचाया था? क्या कह रही हो देवयानी? तुम्हारा प्रियजन
जीवन के एक आदर्श को सीखकर अधूरी जीवन यात्रा को फिर से आरंभ करे और दूसरे आदर्शों को सिद्ध करने के लिए तुमसे विदा मांगे। क्या ये घड़ी मंगलमय नहीं है? किसके लिए मंगल? जब तुम ही ना रहोगे तो मंगल कैसा? किंतु मैं तुमसे अलग कहाँ हूं देवयानी? मैं तो सदा ही तुम्हें... नहीं नहीं, आप जाने के पहले मेरा पानी ग्रहण कीजिए। पानी ग्रहण? देवयानी, जिस गुरु के पास मैंने विद्या प्राप्त की उसी गुरु की पुत्री का पानी ग्रहण? नहीं नहीं, ऐसे गुरु की पुत्री के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। क्यों? संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो गया इसलिए? देवयानी, ये स्वार्थ नहीं है। विवेक बुद्धि से विचार कर देखो, गुरु कन्या के साथ विवाह किस तरह हो सकता है? और फिर तुम्हारे पिता के पेट में रहकर विद्या प्राप्त की, इस दृष्टि से भी तुम मेरी बहन हुई। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तुम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए थे, वो विद्या तुम्हें प्राप्त हो गई है। अब तुम्हें यहाँ किस लिए रहना चाहिए? अब तुम्हें किसी की क्या आवश्यकता है? तुम जा सकते हो, पर इतना याद रखना, जिस विद्या ने तुम्हें स्वार्थी बनाया है, जिस विद्या के अहंकार में डूबकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो, जिस विद्या के बल पर तुम अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, वही विद्या अवसर आने पर निरर्थक सिद्ध होगी। ये मेरा शाप है, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का शाप है। देवयानी, सम्मोह से तुम्हारा चित्त भ्रमित हो गया है। सार सार की तुम्हारी विवेक दृष्टि नष्ट हो गई है। तुम्हारा ये शाप निरर्थक है। अपराध के बिना ही तुमने मुझे शाप दिया है, बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। ब्राह्मण कन्या होने पर भी तुम्हें ब्राह्मण पति प्राप्त नहीं होगा। कोई ब्राह्मण पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। सुन लिया आपने मेरी व्यथा कथा। अब आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए महाराज। विधि के सामने मनुष्य असहाय है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं देवयानी। महाराज, बेटी देवयानी, रोती क्यों? असुरों के राजा वृषप्रवा जिसकी चरण सेवा करते हैं, ऐसी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की तुम पुत्री हो। तुम्हें किस बात का दुख है? राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा द्वारा किए गए मेरे प्रति अपमान और अनर्थ की सारी कहानी सुनकर भी आप पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस बात का दुख है? पिताजी, क्या आप मेरा यह अपमान सहन कर लेंगे? बेटी शांत हो। ये सब सुनकर ही मैं कहता हूं कि इस प्रकार की सामान्य बातों के लिए क्रोध करना उचित नहीं है। ये सामान्य बात है? आप मुझे शांत रहने की सलाह दे रहे हैं पिताजी? शर्मिष्ठा के शब्द वाण की तरह मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। उसने कहा था मैं राजा की यानी दान देने वाले की कन्या हूं और तुम दान लेने वाले एक याचक की कन्या हो। अपनी जाति का इतना अभिमान, पिता की सत्ता का इतना अधिक उन्माद। पिताजी, शर्मिष्ठा को सत्ता का इतना अहंकार है तो उसके पिता को कितना होगा? वृषपर्वा ऐसा विचारी नहीं है। मेरी संजीवनी विद्या का प्रताप वो जानता है। इस विद्या के प्रताप के रहते भी आप क्या उसकी छत्र छाया में अपमानित जीवन बिताना चाहते हैं पिताजी? आपके दुख में दुखी और आपके सुख में सुखी रहने वाली अपनी पुत्री के गौरव खंडन को क्या आप सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं? बेटी, तुम पर मेरा असीम प्रेम है। तुम्हारे तप में मैं तन्मय रहा हूं। तुम्हारी विद्या प्रियता में मैंने अपने संस्कारों की विजय के दर्शन किए हैं। बेटी, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। तब फिर अपने अपमान को याद कर दिन रात आंसू बहाने वाली अपनी बेटी को देखकर क्या आप यही रहेंगे? क्या आप रह सकेंगे पिताजी? और फिर इस प्रसंग को जानने के बाद वृषपर्वा आपकी इस क्षमावृत्ति को दुर्बलता समझकर आपको हंसी का पात्र नहीं बनाएगा। चलिए पिताजी, चलिए, उसकी भूमि का त्याग कर हम शीघ्र ही यहां से चलें। उस मूर्ख पुत्री की धृष्टता का दंड उसके पिता को मिलना ही चाहिए। तुम सच कहती हो बेटी। जिस भूमि में ब्राह्मण के लिए आदर नहीं, ब्राह्मण की तप साधना के लिए पूज्य भाव नहीं, ऐसी अधर भूमि में अपना स्थान नहीं है। चलो इस पाप भूमि का शीघ्र त्याग करें। नहीं नहीं गुरुदेव, त्याग न कीजिए। कौन? वृषपर्वा? हाँ गुरुदेव,
शर्मिष्ठा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ सुनने के बाद ही मैं जल्दी से यहां पहुंचा हूं। एक अज्ञान और अविचारी बच्ची के कहने का बुरा न मानिए। अज्ञान और अविचारी बच्ची? अच्छा पिताजी, आप ये कैसे सुन सकते हैं? गुरुदेव, देवयानी भी बच्ची है। उसकी बात सुनकर कोई गंभीर निर्णय नहीं लेंगे। दोनों बाल सखियां हैं, लड़ झगड़ सकती हैं। वृषपर्वा, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा ने जात्याभिमान के बल पर मेरी पुत्री देवयानी का घोर अपमान किया है। मैं इस अपमान को सह नहीं सकता हूं। तुम्हारी भूमि का त्याग करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परंतु गुरुदेव, शर्मिष्ठा के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे क्षमा मांगने का कोई अर्थ नहीं है। देवयानी से क्षमा मांगिए। शर्मिष्ठा को ही अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके क्षमा मांगने से परिस्थिति बदलती नहीं है। देवयानी ठीक ही कह रही है। मेरा अपमान हुआ है, इससे भी अधिक अपमान शर्मिष्ठा का होना चाहिए। गुरुदेव, इसका निराकरण आप ही कीजिए। देवयानी पर मेरा अगाध प्रेम है। यदि उसे प्रसन्न कर सके तो मैं यहीं रहूंगा, और यदि वो क्षमा न करे तो उसकी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे राज्य का त्याग कर चला जाऊंगा। इसलिए इस परिस्थिति का निराकरण तो तुम्हें ही करना है, मुझे नहीं। गुरुदेव, मेरी मति कुंठित हो गई है। देवयानी पर आपका जितना प्रेम है उतना ही मेरा शर्मिष्ठा पर है। तब फिर हमें चले जाना चाहिए। गुरुदेव, असुरों पर शत्रु घात लगाए बैठा है। आप चले जाएंगे, आपकी संजीवनी विद्या चली जाएगी तो मेरी क्या दशा होगी। आपकी विद्या के बल पर ही तो मैं विजय प्राप्त करता आ रहा हूं। आप नहीं जाएंगे गुरुदेव, आप नहीं जाएंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप वैसा ही कीजिए जिससे देवयानी प्रसन्न रहे। देवयानी, कहो, तुम जो कहोगी वही दंड मैं शर्मिष्ठा को दूंगा। मेरे पिता जहां मेरा कन्यादान करें और मैं जहां जाऊं, वहां सखियों के साथ शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर आए। देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री का गौरव खंडन करने का फल तुमने देखा शर्मिष्ठा? तुम्हारे पिता ने तुम्हें विनिमय की एक वस्तु मान लिया। राज सत्ता सुरक्षित रहे इसके लिए पिता ने पुत्री को दासी बनाया। नहीं, शत्रु के आक्रमण से अपने पिता का राज्य बचाने के लिए ये मैंने एक त्याग किया है। ये सब तुम जैसी एक ब्राह्मण कन्या नहीं समझ सकती। भले ही मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, लेकिन किसी की दासी तो नहीं हूँ। किसी का भी अहंकार सदैव टिका नहीं रहता। तुम्हारा अहंकार तो अब नहीं रहा ना। तुम्हारा भी नहीं रहेगा। मैं ययाति की महारानी हूँ। तुम्हें राजकन्या होने का गर्व था ना। महारानी की दासी बनते ही तुम्हारा ये गर्व समाप्त हो गया। तुम्हारी दासी बनने से मेरा राजकन्या के रूप में अस्तित्व नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी सखियां जितना सम्मान तुम्हारा करती हैं, उतना ही सम्मान मेरा भी करती हैं। महाराजा ययाति जितना तुम्हारा आदर करते हैं, उतना ही मेरा भी करते हैं। महाराजा तुम्हारा आदर करते हैं। विगत गौरव को टिकाए रखने के लिए तुम्हारे इस भ्रम के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं उपवन में हूं, महाराजा के आने पर मुझे सूचना देना। विधि की लीला बड़ी विचित्र है। अनेक सखियां जिसके शब्दों को झेल लेती थी, उसी को आज दासी बनना पड़ा। पिता को स्वप्न में भी कल्पना नहीं होगी कि उनकी बेटी की इस अवस्था पर देवयानी प्रतिक्षण तिरस्कार से देख रही होगी। कौन? शर्मिष्ठा, आज अस्वस्थ क्यों लग रही हो? आंखें भीगी हुई और चिंता भरी क्यों हैं? कोई बात नहीं महाराज। यहाँ की सुख समृद्धि में कोई कमी दिखाई दी? दासी के लिए सुख कैसा? स्वामी की सेवा ही उसका सुख, उनकी कृपा ही उसकी समृद्धि है। दानवराज वृषपर्वा की राजपुत्री को मैंने दासी नहीं माना है। यह आपके वंश की महत्ता है। शर्मिष्ठा, तुम में और देवयानी में मैंने कोई भेदभाव नहीं माना। यह आपके हृदय की विशालता है। देवयानी जितनी ही तुम सुंदर भी हो,
दासी इस प्रकार की प्रशंसा की अधिकारिणी नहीं है महाराज। और इतना होने पर भी जो तुम में है वह देवयानी में नहीं है। महाराज, शुक्राचार्य की तपोमय और सात्विक भूमि में जिसका पालन पोषण हुआ हो, ऐसी देवयानी का मानस मैं कई बार समझ नहीं सका हूं शर्मिष्ठा। आप अपनी पत्नी का मानस न समझ सके, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में झलकते हुए गहन भाव कई बार मेरे लिए अगम्य बन जाते हैं। ऐसी पत्नी प्राप्त करने के लिए आपको गौरवान्वित होना चाहिए। उसके बुद्धि वैभव का ताप मुझसे नहीं सहा जाता। पत्नी का बुद्धि वैभव पति के लिए आनंद का विषय होना चाहिए। उसके पिता मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, इस ज्ञान का गर्व क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं पाती। महाराज, मैं तो ये समझती थी कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य की विदुषी पुत्री को प्राप्त कर आप अपने जीवन को धन्य मानते होंगे। शर्मिष्ठा, जीवन की धन्यता का आधार मात्र विदुषी होना या प्रज्ञावान होना भर नहीं है। देवयानी में आपको कौन सी कमी दिखाई दी? तुम में दिखाई देने वाले सहज राजसी भाव का अभाव है उसमें। वृषपर्वा के वैभव विलास में पलने वाली तुम कहाँ, और शुक्राचार्य के शुष्क आश्रम में बड़ी होने वाली देवयानी कहाँ? जीवन में तप का भी स्थान है, किंतु यौवन के अमर्यादित उन्माद को सात्विक भावों में बदल देने की देवयानी की अद्भुत शक्ति मुझे कुंठित कर देती है। यह अद्भुत शक्ति ही आत्मा को उन्नत करती है। दैहिक भोग भोगने के बाद आत्मा की उन्नति करूंगा। मुझे अकाल वृद्ध नहीं होना है। वह भयंकर डरावनी जरावस्था मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं जीवन चाहता हूँ, जीवन का आनंद चाहता हूँ, और ऐसे आनंद के साधन चाहता हूँ। किससे? तुमसे शर्मिष्ठा, तुमसे। मुझसे? हाँ। देवयानी नहीं दे सकती? मेरे और देवयानी के बीच बहुत बहुत अंतर पड़ गया है। मैं जो चाहता हूँ वह तुम दोगी शर्मिष्ठा। उमड़ते अंतर के अनुराग, प्रतिक्षण परिवर्तन प्राप्त करते यौवन की अभिलाषाएं और रोम रोम को भर देने वाले ऋतुराज वसंत का अदम्य उल्लास, यह सब तुम दोगी ना शर्मिष्ठा? महाराज, मेरे अंतर में अनुराग का सागर घुमड़ रहा है। मैं सुनूंगा। आंखों में अभिलाषाओं के इंद्रधनुष खिलते हैं, पर कोई देखता नहीं। मैं देखूंगा शर्मिष्ठा। रोम रोम में उल्लास उछल रहा है महाराज, पर कोई संभालता नहीं। यौवन का सत्कार यौवन करेगा। देह के ऊपर में मधुमंडप महक रहा है महाराज। ऋतुराज अवश्य पधारेंगे शर्मिष्ठा, अवश्य पधारेंगे शर्मिष्ठा। महाराज, दासी शर्मिष्ठा, तुम? ये मैं क्या देख रही हूँ? महाराज के बाहुपाश में मेरी एक दासी? इस अधर्माचरण से कलुषित बने हुए राजमहल में एक क्षण के लिए भी रुकना संभव है। देवयानी, शांत हो। शर्मिष्ठा के साथ अधर्मी और पापी जीवन व्यतीत करने वाले व्यभिचारी के घर में पत्नी बनकर रहने वाली को अब शांति कैसी? दुष्ट पापी शर्मिष्ठा दोषी नहीं है देवयानी। यदि दोष है तो वह मेरा है, मेरी वासना का है। शर्मिष्ठा ने मुझसे बदला लिया है। शर्मिष्ठा ऐसी ही नहीं है। अपना पति ही अपना नहीं है। अरे भाग्य की विडंबना। तुम दोनों बाल सखियां हो, दोनों साथ रह सकती हो। मेरी दासी मेरे जैसा ही समान अधिकार भोगे? नहीं, एक क्षण के लिए भी ऐसी अधम अवस्था भोगकर मैं नहीं रहूंगी। मैं जाऊंगी, विलास के इस रंग भवन को छोड़कर चली जाऊंगी। देवयानी, तब की सात्विक भूमि में जाऊंगी, अपने पिता शुक्राचार्य के पास। देवयानी, मैं वहां लेने आऊंगा तुम्हें। नहीं, वहां पैर न रखना। वहां आकर मेरी तपस्या और साधना को कलंकित मत करना। आश्रम से पवित्र वातावरण को कलुषित न करना। महाराज, कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। ऐसा क्यों कहती हो शर्मिष्ठा? आप आज उदास दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मेरी सेवा में कोई कमी दिखाई दी? नहीं, देवयानी को गए वर्षों बीत गए। आज देवयानी की याद आ गई।
देवयानी स्वयं चली गई है, आपने उसका त्याग नहीं किया है। ठीक है, परंतु असंतोष मेरे जीवन की एक करुणता है। असंतोष में ही उन्नति है। हाँ, पर उस असंतोष और इस असंतोष में बहुत अंतर है शर्मिष्ठा। यह तो देह का असंतोष है, वासना का असंतोष है। क्या मैं अब प्रिय नहीं रही महाराज? नहीं नहीं शर्मिष्ठा, ऐसा नहीं। ये तो मैं अपने स्वभाव की बात कह रहा हूँ। मैं विषयासक्त जीव हूँ और वासना के गहरे अंधकूप में फंसने के लिए ही जन्मा हूँ। महाराज, इसका कारण मैं तो नहीं हूं ना? नहीं नहीं शर्मिष्ठा, यह सब मेरी चंचल प्रकृति का ही दोष है। आज देवयानी नहीं है तो मेरा मन देवयानी को निकट देखने को आतुर हो रहा है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है महाराज। देवयानी भी आपकी पत्नी है। देवयानी में ऐसा क्या है जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है? इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? मैंने देवयानी को एक नारी की दृष्टि से देखा है, पुरुष की दृष्टि से नहीं। क्या तुम्हें देवयानी अच्छी लगती है शर्मिष्ठा? हाँ। तुम उससे द्वेष तो नहीं करती ना? द्वेष किस लिए? इसलिए कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। देवयानी की प्रशंसा करने का आपको अधिकार है। हाँ। आज मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, है ना? असंबद्ध बातें कर रहा हूँ ना? असंबद्ध होने पर भी मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। शर्मिष्ठा, मेरा मन आज अस्वस्थ है। राजकाज में मन नहीं लगता। परिवार से घिरा होने पर भी संसार की मधुरता का अनुभव नहीं कर पाता। आज आपको ये क्या हुआ है? मैं मनुष्य नहीं रहा शर्मिष्ठा, वासना का कीड़ा हूँ। विधि ने मेरे भाग्य में जाने कैसी रेखा खींच दी है जिसके कारण मैं क्षण भर के लिए भी शांत नहीं, संतुष्ट नहीं। वासना की यह भूख जाने मुझे कहाँ ले जाएगी। एक दिन वासना भी विशुद्ध होगी। नहीं नहीं, मैं वासना मुक्त नहीं हो सकता। मैं सौंदर्य का भूखा हूँ, यौवन का भूखा हूँ। देवयानी में क्या नहीं था जो मैं तुम्हारी ओर आकृष्ट हुआ, और अब तुम में क्या नहीं है कि मेरा मन देवयानी के लिए फिर बेचैन हो रहा है। स्मृति में से देवयानी हटती नहीं है महाराज। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करो शर्मिष्ठा, मैं देवयानी को भूल नहीं सका। ययाति। अभी आप श्री नंद कुमार पाठक के गुजराती नाटक का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे डॉक्टर अरविंद जोशी। निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। सहायक सुदर्शन कुमार और महफूज हसन। भूमिका सहित कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: देवयानी श्रीमती सुचित्रा गुप्ता, शर्मिष्ठा श्रीमती वीणा होरा, कच्छ श्री नीरज शर्मा, असुरराज वृषपर्वा श्री राम मैनी, असुर गुरु शुक्लाचार्य श्री रामावतार शर्मा, यदु श्री अश्वनी कुमार, पुरु श्री नरेश कौशिक और इस नाटक के नायक ययाति श्री राम गोपाल बजाज। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।